हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंजॉय इंग्लिश पर आपका स्वागत है। हमने आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत इज माय होम का वीडियो अपलोड कर दिया है 2023 में। जो आपको संभावित क्वेश्चन है उनमें से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको दे दिया गया। आज है तीसरा ए पंच ऑफ सनम, जिसका लेखक है कौन न कौन लिखा है? मनोहर मालगोंकर जी ना। चलिए आइए तो देखते हैं क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है द नरेटर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ शनापिज नानू काका। यह जो स्टोरी है, कहानी किसके बीच में है? अर्थात नानू काका और नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। उन दोनों के बीच में ज्यादा कहानी भतीजा था। भतीजा नहीं, नेफ्यू का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं उसको? भांजा। भांजा बोलते हैं उसको, भांजा के बीच में। तो देखिए नेफ्यू को बहुत वैसे हो जाता है, वैसे भांजा था उसका, तो उसके बीच में ही ज्यादातर ये कहानी सुनने का आपको मिलेगा यदि आपने नहीं पढ़ा हो। नंबर 2 क्वेश्चन, द नरेटर्स मदर वाज डेस टू हर साइड ऑफ द फैमिली। तो उसका जो माता जी था वह अपने परिवार के लेकर क्या था? निष्ठावान थी। अर्थात जब उसको पता चला कि उसका भाई आने वाला है नानू काका, तो हमेशा वो गेट पर क्या करती थी? खड़ा रहती थी, कब मेरा भाई आएगा। नंबर 3 क्वेश्चन है नानू काका वेयर ए डैश। अर्थात नानू काका जी क्या पहने होते जब रेलगाड़ी पर से उतरे थे? ए रेड सिल्क पगड़ी। उसको एक लाल सा क्या पहना था? पगड़ी पहना हुआ था। नानू काका ए ड्रॉप्ड डैश राउंड हिज शोल्डर। तो और क्या पहने थे उसके पास? और था ए व्हाइट अंगोछा, अर्थात तो गमछा हुआ था एगो, जो कि व्हाइट कलर का था, पगड़ी लाल कलर का था। क्वेश्चन नंबर 5 है एट द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड द नरेट्स डैश। अर्थात जब नानू काका रेलगाड़ी पर से उतरे थे तो उसके हाथ से टकरा गया था और एक औरत का क्या हुआ था? बास्केट मतलब टोकरी गिर गई। क्या हुआ था? टोकरी गिर गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर वाज ए डैश इन द बास्केट दैट नानू काका हैंडेड। अर्थात उसके हाथ से जो एक टोकरी गिरा हुआ था तो वहाँ क्या हो रहा था? एक किटियन, अर्थात वो औरत क्या बोल रही थी? बहुत बोल रही थी, ऐसे वैसे जो भी आवाज कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 है द नरेटर पट ऑन डैश बिफोर गोइंग टू लाल सोहन लाल्स हाउस। बोलता है कि नरेटर पट ऑन द बिफोर गोइंग टू सोहन लाल्स, कहाँ जाने के लिए? एक जोधपुर कोर्ट लेकर किसे मिलने गया था? एक वहां पर जो मिनिस्टर था सोहन लाल रतिराम का बेटा, उससे के पास गया था वो मिलने के लिए। एक जोधपुर कोर्ट, जो कि वो अभी किसका था? दूसरे का ही था। बोला था कि नानू काका रोट ए चेक फॉर, जिससे वो कोर्ट लिया था उसको दिया था एक चेक। कितने का? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज अर्थात 1000 रुपीज 1000 का चेक दे दिया था। किसको? लगे कि जो इसका कोट लिया था, जिसका कि पैसा वाला आदमी है, और उस गाड़ी भी दूसरे का लिया था वहां से। तो ये कहानी यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हम वीडियो डालेंगे, पढ़ लीजिएगा। नंबर 9 है मनोहर मालगोंकर इज एन डैश राइटर। अर्थात ये पंच ऑप्शन है जो लिखा है मनोहर मालगोंकर जी, ये कैसा राइटर था? ये इंडो एंग्लिंग का राइटर था। वहाँ इसका जो घर था कहाँ है? इंडो एंग्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 है नानू काका कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू। नानू काका कमिंग फ्रॉम, अर्थात यदि कहीं कोई आ रहा है पटना से दिल्ली या कहीं से आते हैं, जैसे भागलपुर से बिलोंग करते तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ से फ्रॉम, तो वह दिल्ली से आया था किसके लिए? सी सम मिनिस्टर, वह मिनिस्टर से मिलने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 11 है नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक एनर्जीज ऑलवेज टू हिज मदर टंग्स। बोला जाता है कि नानू काका हमेशा उसकी मम्मी जो है उसके जुबान पर नानू काका के बारे में क्या रहता था? बातचीत होती रहती।
क्वेश्चन नंबर 12 है, ए पंच ऑप्शन ऑफ इज ए डैश, क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है। बहुत कम शब्दों में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। रतिराम वाज द सन ऑफ, अर्थात रतिराम किसका बेटा था? सोहनलाल रतिराम। ए पंच ऑप्शन ऑफ जब पढ़ाए थे इसमें बताया गया है कि रतिराम वाज द सन ऑफ किसका है? सोहनलाल रतिराम। 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज ए होमोरियस स्टोरी, कौन एक रसमयी कहानी है? कौन है? ये पंच ऑप्शन ऑफ जब आप सुनिएगा तो लगता है क्या एक रसमयी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, छोटा सा कहानी। 15 है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टली वाज सेड बाय, बोला जाता है कि किसने कहा कि मुझे ईमानदारी थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, थोड़ा सा भी। किसको? नानू काका, क्योंकि बहुत झूठ बोलता था। 16 नंबर है, ए पंच ऑप्शन ऑफ इज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है? मनोहर मालगोनकर जी ने लिखा है। हाँ। 17 नंबर है, नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, अर्थात नानू काका के पास यूनिक क्वालिटी था किसके चीज के बारे में? झूठ बोलने के बारे में। वो बहुत तरह से झूठ बोलता था। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास, बोला जाता है कि नानू काका के पास था थर्ड क्लास का टिकट, लेकिन वो बैठा कहाँ था? सेकेंड क्लास में, वैसे बैठा था अपने। आइए तो 19 नंबर है, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ द 1000 रुपीज टू ए, अर्थात धोबी को उसने दिखाने के लिए 1000 का चेक जो था कोर्ट में रख दिया था कि ना। आदमी कैसा? बहुत अमीर। आपका अगला क्वेश्चन है, नानू काका गेव द डे से 2 रुपीज नोट एज ए रिवार्ड, अर्थात नानू काका गेव द डे से 2 रुपीज नोट एज ए रिवार्ड, अर्थात धोबी को इसने वही कोट नोटने के लिए 2 रुपया का नोट दिया था पुरस्कार के। अगला है, अंगोछा वाज कीप्ड बाय, अर्थात अंगोछा जो था गमछा उसका व्हाइट कलर का पगड़ी लाल का, कौन पहना था? नानू काका जी। नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन व क्लेवर, अर्थात बहुत चालाक था, झूठ भी बोलता था लेकिन चालाक भी था, क्योंकि लंबा चंगा वो झूठ बोलता था और नहीं कहता वो बेगना, झूठ खाली बोलता था। अगला है, नानू काका वाज टू से, नानू काका कहता है 4 डैश डेज, कि हम यहाँ 2 और या तो 2 या 3 दिन रहेंगे। जब उसको पूछा, भांजा पूछा कि आप यहाँ कितने दिन रहेंगे, तो बोला 2 से 3 दिन, बस यही, इससे ज्यादा नहीं। इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 2023 में यह पूछा जाएगा। 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो है, आप ऐसे देखते हैं तो आपको ही फायदा होगा। चलिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए